दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन $US की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर स्वीडन से मंगा लें। अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर ली। सो ये चीज है कि इंडिया जो है वो स्टिल बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। आपको याद है ना 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 चावल तो भारत वाला ही चाहिए। क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि कतर में रह रही 70 से 80% जनसंख्या भारत से आयात की हुई दवाइयों पर चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कतर सिर्फ भारत से ही ये दवाएं आयात कर सकता है और कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तो तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब कहीं तुम्हारे अस्पताल तो बंद नहीं होंगे। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि कतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी। भाई तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज़ से, उड़ते जहाज़ से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे पाई उड़ना आता है? अगर नहीं आता तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे कतर के शेख का हाल है। तो अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है वो, जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से। अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था तो अब उसको भी पका लो ना, अब आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएं आ जाओ। अब ऐसा करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डेफिशिएंसी दूर कर लेना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो
जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ, वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, अपने हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया, तो वहां पर इंडियंस की तरफ से न्यूज आ रही थी। इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहां से तुम भीख मांग रहे हो, जहां से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईटी देखें जी बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज़ देख बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी है हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया यार। है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा रह जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर इंडिया है। की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1, ये नंबर 1, वो जज्बा और ये सारा कुछ। और जब हम बात करें इकोनॉमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने हैं, तब के भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कतर में अभी कुछ दिनों पहले भारत के कुछ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अब इंडिया ने कतर के खिलाफ काफी तगड़ा एक्शन ले लिया है। इंडिया ने कतर की दवाइयों की सप्लाई रोक दी। आपको बता दें कि कतर की ज्यादातर दवाइयां इंडिया से जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब कतर को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना पड़ रहा है, क्योंकि कतर को इतना जल्दी दूसरे देशों से दवा मंगा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस चीज को सेटल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से कतर को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि इंडिया के सामने कोई भी नहीं आ सकता। इंडिया से टकराना मतलब मौत से टकराना। इंडिया इस समय सुपर पावर है वर्ल्ड का। इंडिया का यह कदम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।